नमस्कार दोस्तों, मैं लंकेश रावत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आप सभी का। मैं आज आप लोगों से एक जानकारी साझा करने के लिए आया हूं कि हम लोग न्यूज़ चैनल्स में, अखबारों में तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अखबार वाले तो कुछ पॉइंट निकाल करके दे रहे हैं, लेकिन आप न्यूज़ चैनल कोई सा भी ऑन करेंगे तो अभी जैसे सुशांत सिंह केस काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट चल रहा है, उसका कारण रहा नेपोटिज्म। तो अब मैं आप लोगों से और इस सरकार से, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी हो, कोई सी भी राजनीतिक दल हो, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि नेपोटिज्म जिसके लिए आज जगह जगह आवाज़ उठाई जा रही है, वो नेपोटिज्म हमें तो राजनीति में देखने को मिल रहा है। जैसे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बेटा वैभव गहलोत, जिसको कि क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट का सी नहीं पता, और वो बंदा आज आरसीए का अध्यक्ष बन करके बैठा हुआ है क्योंकि उसका बाप मुख्यमंत्री है एक राज्य का। वैसे ही कांग्रेस से जुड़े हुए, बीजेपी से जुड़े हुए अनेकों नेता ऐसे हैं जिन्होंने ये नेपोटिज्म फैलाने की एक रस्म बना रखी है। मैं आपको बता देता हूँ उन लोगों के नाम: विश्वेंद्र सिंह का बेटा, शांति धारीवाल का बेटा, उसके अलावा बीजेपी के भी कई ऐसे नेता हैं जिनके बेटे, जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया का बेटा, मतलब जिनको कि राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता, वो लोग कुछ नहीं जानते, लेकिन वो नेपोटिज्म के, उनके बाप ने, उनकी माँ ने जो राजनीति में अपना योगदान देते आए हैं, उसी के अंदर वो जुड़ते हुए चले रहना चाहते हैं, ताकि किसी भी तरीके से जो वर्चस्व बना हुआ है, जो पैसे की एक आमदनी जो बनी हुई है मोटे रूप की, वो हमेशा बनी रहे उन परिवारों के लिए। मैं पूरे राज्य और देश की जनता से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये नेपोटिज्म आज तक हम लोग बॉलीवुड के अंदर देखते आ रहे थे, उसके अलावा कई सरकारी डिपार्टमेंटों में देखते आ रहे थे, अब तो ये राजनीति के अंदर भी सर चढ़ करके बोलने लग गया है। ये आज की नहीं है, पहले भी कई ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने अपनी गद्दी छोड़ने से पहले पहले अपने बच्चों को राजनीति में उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां तक जाना एक आम आदमी के लिए असंभव सा हो जाता है। उसका रीज़न क्या है कि हम, पूरे देश की जनता के लिए बोल रहा हूँ, कि हम लोग जागृत नहीं हैं। हम लोग अपने आप को समझदार इतना समझते हैं कि हमारे पास में सारी नॉलेज है, हमें किसी के द्वारा बोली गई, किसी की तरह समझाई गई किसी बात की हमें सुनने की ज़रूरत नहीं है। उसी का नतीजा है कि आज हम लोग ऐसे लोगों के बनाए गए नियमों का शिकार होते हैं जिनको खुद को उन नियमों को मानने का कभी जीवन के अंदर कोई मकसद नहीं रहा। वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी नियम कायदे को इसलिए लागू करवाते हैं ताकि जो लोग हैं वो उसका अनुसरण कर सकें और वो अपनी जो वो बोलते हैं वर्चस्व बनाकर रख सकें पूरी जनता के साथ। मैं अपने देश की जनता से, अपने राज्य की जनता से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि कब तक ये चीज़ चलती रहेगी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा और किसी दूसरे को क्यों चांस नहीं मिल सकता? और अगर जनता का जवाब ये है कि हम लोग इस लायक नहीं है, हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, तो भाई जनता अपने आप के अंदर एक इतनी बड़ी शक्ति है कि जनता चाहे तो किसी का भी तख्ता पलट कर सकती है। तो क्यों ना हम लोग कभी चेंज के बारे में सोचेंगे? क्यों जो राजनीतिक दल, जो राजनीतिक लोग हमारी आंखों के सामने ऐड करके या किसी भी तरीके से हमारी आंखों के सामने दिखाए गए हैं, क्यों सिर्फ उन्हीं का अनुसरण, उन्हीं के पीछे पीछे भागा जाए? क्यों किसी अलग आदमी को, क्यों एक आम आदमी को हम हमारे बीच में से निकाल करके, जिसको हमारी क्या क्या ज़रूरतें हैं उन सब चीज़ों के बारे में पता है, जो समाज के लिए, इस देश के लिए कुछ करना चाहता है, क्यों उन लोगों को आगे नहीं लाया जा रहा? ये सब कमियां हमारी खुद की हैं। और मैं आप लोगों को एक सीधी सी लाइन के अंदर एक बात बताना चाहूँगा कि क्या होता है कि ये सभी लोग जानते हैं इस लाइन को कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी आपकी वाणी। तो क्या होगा कि जब इसी तरीके से चलता रहेगा कि अशोक गहलोत ने गद्दी छोड़ने से पहले वैभव गहलोत को तैयार कर दिया, शांति धारीवाल ने छोड़ने से पहले अपनी बहू और अपने बेटे को तैयार कर दिया, विश्वेंद्र सिंह ने अपने बेटे को तैयार कर दिया, अगर यही नेपोटिज्म चलता रहेगा तो वही वाली बात कि जैसा खाओगे अन्न, कि भाई तुमने खाया ही हराम का है तो तुम लोगों की किसी तरीके से बुद्धि तो सही हो नहीं सकती, वाणी तुम्हारी सही हो नहीं सकती, क्योंकि तुमने तो, जो तुम्हारे बाप ने कुकर्म किए हैं, कुकर्म मतलब कि जितने भी भ्रष्टाचार किए हैं वही अन्न खाया है तुमने, तो तुम्हारे रग रग में बस चुका है भ्रष्टाचार। तो तुम लोग कैसे भ्रष्टाचार मुक्त इस भारत को बना सकते हो? तो मैं तो अपने देश की जनता से हाथ जोड़ करके एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अपने हकों के लिए खड़े होना अभी भी सीख जाइए, नहीं तो हो सकता है कि एक दिन आप इस देश को वो अंग्रेज़ों के गुलाम पे, उस बर्बादी के कगार पे नहीं पहुंचा होगा जिस बर्बादी के कगार पर अब भी इन गंदी
राजनीतिक सोच रखने वाले गंदे राजनीतिज्ञों के भरोसे देश को छोड़ करके बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएगा देश। धन्यवाद। जय श्री राम।